हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। इससे पहले की वीडियोस में हम इससे पहले के चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पढ़ सकते हो। एंड गाइज, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ आप अपने नोट कॉपी भी बना सकते हो। सो चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। The words growth and development are not new to you. Look around you. Almost everything that you can see and many that you cannot grows and develops. This may be plants, cities, ideas, nations, relationships, or even you yourself. What does this mean? तो हम पढ़ने वाले अभी हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। मतलब कम्प्लीटली इसमें बात किस चीज़ की होगी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात होगी। तो यहाँ पे जो वर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। हमने इससे पहले के चैप्टर में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द में मौजूद हैं वो क्या करती है, हमेशा डेवलप करती हैं, ग्रो करती हैं। चाहे वो प्लांट्स हो, सिटीज़ हो, आइडियाज़, नेशंस, रिलेशनशिप, एनीथिंग एल्स, सारी चीज़ें क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं। एंड इवन इसमें हम खुद भी शामिल हैं। तो इसका क्या मतलब है, आगे हम देखते हैं। दिस चैप्टर डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज इट पर्टेन्स टू नेशन एंड कम्युनिटीज़। अभी हम ये जो चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, जो कि पार्ट है नेशन का और कम्युनिटीज़ का। अब टॉपिक आता हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है दोनों ही क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम इंटरवल के बीच में क्या है, एक चेंजेस है, इसमें चेंजेस होते हैं। द डिफरेंस इज दैट द ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों का। तो एग्जामिनेशन में आपके आ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आप आंसर में लिख सकते हो कि ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है और वैल्यू न्यूट्रल होता है। इट में हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है। दिस मीन्स दैट द चेंज में बी आइदर पॉजिटिव शोइंग एन इंक्रीज और नेगेटिव इंडिकेटिंग अ डिक्रीज। तो इसमें क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव होने का? तो जो हमारा पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रहा है। एंड डिक्रीज मतलब इंडिकेटिंग डिक्रीज। तो ये है ग्रोथ का पूरा जो मतलब परिभाषा बोल सकते हैं, उसको डिस्क्राइब किया है ग्रोथ को। तो आप इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन में। एंड अब हम देखेंगे डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज विच इज़ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसमें होता है क्वालिटी में चेंज, और इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब कि डेवलपमेंट जब भी होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। डेवलपमेंट कब होता है, जब पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस होता है। येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि जब भी पॉजिटिव ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट भी साथ में होगा। डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी। डेवलपमेंट कब होगा, जब पॉजिटिव चेंजेस होंगे उसकी क्वालिटी में। कोई भी चीज़ ग्रो कर रहा है तो उसकी क्वालिटी में अगर चेंजेस होता है, पॉजिटिव चेंज होता है, तो वो क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 लाख to 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी से द सिटी हैज़ ग्रोन। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि अगर किसी भी सिटी का पॉपुलेशन अगर 1 लाख से 2 लाख ग्रो करके हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि वो सिटी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। हाउएवर इफ फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, provision of basic services and other characteristics remain the same, then this growth has not been combined with development. लेकिन अगर जो फैसिलिटीज़ है लाइक हाउसिंग, प्रोविज़न ऑफ बेसिक सर्विसेज, अगर ये चीज़ें डेवलप नहीं कर रही है, ये चीज़ें मतलब सेम है, बिल्कुल वैसी ही है, सिर्फ जो पॉपुलेशन है वो ग्रो किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। मतलब कि यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सारी चीज़ें बिल्कुल भी वैसी है, सिर्फ सिटी क्या किया है, ग्रो किया है। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्या आप और एग्जाम्पल्स बता सकते हो डिफ्रेंशिएट बताने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? फॉर मैनी डिकेड्स अ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट वॉज मेजर्ड बाय इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले क्या होता था, बहुत पहले से ये चलता आ रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो मेज़र किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग। दिस मीन दैट बिगर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री द मोर डेवलप इट वाज कंसिडर्ड। इसका मतलब है किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक जो है वो बिगर है तो इसका मतलब हुआ कि जो डेवलपमेंट है वहाँ पे उसे समझा जाए कि डेवलप्ड कंट्री है। इवन दो दिस ग्रोथ डिड नॉट लिटरली मीन मच चेंजेस इन द लाइफ ऑफ मोस्ट पीपल।
लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बेस पे जो डेवलपमेंट को डिफाइन किया जाता था, तो इसमें जो है ज़्यादा चेंजेस नहीं होते थे पीपल्स की लाइफ में। द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री, the opportunities they have and freedoms they enjoy are more important aspect of development is not new। जो आइडिया है क्वालिटी का, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो पीपल्स की जो लाइफ है उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए उनकी लाइफ में, तो क्या है ये एक एस्पेक्ट डेवलपमेंट का, और ये क्या है नया नहीं है हमारे लिए। दिस आइडियाज़ वेर क्लियरली स्पेल्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेट 80s एंड अर्ली 90s। The works of two South Asian economists महबूब हक एंड अमर्त्य सेन आर इम्पॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। यहाँ पे दो हमारे जो हैं इकोनॉमिस्ट है, महबूब हक एंड अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हमें जानकारी दी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर महबूब हक। आप इसे अपनी नोट कॉपी में लिख सकते हो कि जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो उससे हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो थे डॉक्टर महबूब हक। डॉक्टर हक हैज़ described human development as development that enlarges people's choices and improves their lives। डॉक्टर जो महबूब उल हक थे उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया ह्यूमन डेवलपमेंट को, तो ह्यूमन डेवलपमेंट एज दैट इनलार्जेस पीपल्स चॉइसेस, जो कि पीपल्स के चॉइसेस को बढ़ाता है, उनकी लाइफ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट को डिफाइन किया। पीपल्स आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट। दिस चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। ये जो चॉइसेस हैं इनके, जो पीपल्स के चॉइसेस हैं, वो उसे फिक्स तो नहीं करा गया है, बट ये हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ्स। और इनका जो बेसिक गोल था डेवलपमेंट का, वो क्या था कि जो पीपल्स हैं उनका एक मीनिंगफुल लाइफ हो, ऐसा कंडीशन क्रिएट करने का कि जो पीपल्स हो जहाँ पे पीपल का मीनिंगफुल लाइफ हो। अब मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन। अब मीनिंगफुल लाइफ कहने का मतलब नहीं है कि एक जो इंसान है वो जन्म लिया और ऐसे लंबा यहाँ तक मतलब 90 साल 100 साल 110 साल मतलब ऐसे जीता, मतलब जिंदा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मीनिंगफुल लाइफ जी रहा है। उसके साथ में क्या होना चाहिए, उसका एक पर्पस होना चाहिए, उसका गोल होना चाहिए, उसकी लाइफ जो है हेल्दी होनी चाहिए, उसका जो है टैलेंट उसके जितने भी हैं वो उभर कर सामने आए, डेवलप्ड हो सके, सोसाइटी में वो पार्टिसिपेट करे, अपने गोल्स को अचीव करे फ्रीली। तो ये सारी चीज़ें अगर उसमें होंगी तब वो बंदा क्या करेगा, मीनिंगफुल लाइफ जिएगा या फिर जी रहा है। ये सारी चीज़ें उसके पास है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है हमारा, डू यू नो, क्या आप जानते हो, डॉक्टर महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन वेयर क्लोज फ्रेंड्स एंड हैव वर्क टुगेदर अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हक टू ब्रिंग आउट द इनिशियल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। जो डॉक्टर महबूब उल हक थे और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीबी दोस्त थे और उन्होंने साथ में काम किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हक ह्यूमन डेवलपमेंट के इनिशियल रिपोर्ट्स लाने के लिए। बोथ दिस साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट हैव बीन एबल टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव व्यू ऑफ डेवलपमेंट, अ मैन ऑफ विजन एंड कंपैशन। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक क्रिएटेड द डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990। 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है क्रिएट किया। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट enlarging people's choices in order to lead long healthy lives with dignity. The United Nations Development Programme has used this concept of human development to publish the Human Development Report annually since 1990. Dr. Huck's flexibility of mind and ability to think out of the box can be illustrated from one of his speeches where he quoted Shaw saying, उन्होंने एक बार ये क्योट कहा था अपने स्पीच में, यू सी थिंग्स दैट आर एंड आस्क वाई। आप वो चीज़ देखते हो, जो चीज़ अवेलेबल है आप उसे देखते हो और पूछते हो कि ये क्यों है एग्जैक्टली। और वो क्या करते हैं, आई ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वेयर। मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, उनके सपने देखता हूँ जो कि कभी थे ही नहीं, एंड मैं ये पूछता हूँ आस्क वाई नॉट, जो कभी थे नहीं बट ये क्यों नहीं हो सकते हैं, मैं ये चीज़ें पूछता हूँ। नोबेल लिटरेट प्रोफेसर अमर्त्य सेन सॉ एन इंक्रीज इन फ्रीडम as the main objective of development. Interestingly, increasing freedom is also one of the most effective ways of bringing about development. Development में सबसे important part है क्या, freedom. Freedom होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. His works explore the role of social and political institution and processes in increasing freedom. इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी लोगों के पास जो है freedom लाने के लिए. The works of these economists are path-breaking and have succeeded in bringing people to the center of any discussion of development. अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या दिया हुआ है हमारे बुक में।
आगे है लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, being able to gain knowledge and having enough means to be able to live a decent life are the most important aspect of human development। यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट और दिए हुए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जो कि है टू गेन नॉलेज, हेल्दी लाइफ, और क्या है बेटर लाइफ। ये सब क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Therefore, access to resources, health and education are the key areas in human development। ये भी एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि what are the key areas of human development, तो आप आंसर लिख सकते हो कि access to resources, health and education are the key areas of human development। Next हमारा suitable indicators have been developed to measure each of this aspect। Can you think of some? Very often people do not have the capability and freedom to make even basic choices। अक्सर क्या होता है कि जो पीपल्स हैं उनके पास इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं होती, इतना भी फ्रीडम नहीं होता कि वो अपनी बेसिक चॉइसेस बना सकें। दिस मे बी ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू एक्वायर्ड नॉलेज, देयर मटेरियल पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड अदर रीजन। इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि उन्हें मतलब उतना नॉलेज ना हो, या फिर उनका कोई पॉवर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बेसिक चॉइसेस भी अपना डिसाइड ना कर पाएँ। आगे हमारा दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम लीडिंग हेल्दी लाइफ्स, बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड और टू हैव द मीन्स टू लिव अ डिसेंट लाइफ। और यही सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये जो हमारी जो नॉलेज की कमी हो जाती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, मटेरियल पॉवर्टी होती है, तो यही सब चीज़ें हमें रोकती है एक हेल्दी लाइफ जीने से, एजुकेटेड और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने से क्या करती है, हमें प्रिवेंट करती है, रोकती है। आगे बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटी इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन इनलार्जिंग देयर चॉइसेस। इफ पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटीज इन दिस एरियाज, देयर चॉइसेस ऑल्सो गेट लिमिटेड। अगर कोई भी पीपल जो है एजुकेटेड नहीं है, उसका जो हेल्थ एरियाज में वो जो है वो अच्छा नहीं है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या है उसकी चॉइसेस हमेशा क्या होगी, लिमिटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी अ डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस गेट हैज़ गॉट लिमिटेड बाई हर लैक ऑफ एजुकेशन। कोई भी अनपढ़ बच्चा अगर है, अनएजुकेटेड चाइल्ड है, तो वो क्या कर सकता है, वो कभी भी ये नहीं सोच सकता है कि वो डॉक्टर बनेगा, बिकॉज उसके पास इसके लिए नॉलेज ही नहीं है। इसका मतलब उसके पास एक लिमिटेड है, एजुकेशन की कमी है, उसका जो चॉइस है वो लिमिटेड है। सिमिलरली वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चूज टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेज बिकॉज देयर चॉइसेस इज लिमिटेड बाई लैक ऑफ देयर रिसोर्सेज। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई गरीब बच्चा है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोच सकता, बिकॉज उसके पास उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। आगे हम देखेंगे द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जस्ट एज एनी बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय पिलर्स, द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। तो ये जैसे हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं उसमें 4 पिलर्स होते हैं, लाइक उसी तरह हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में भी 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट है इक्विटी, दूसरा सस्टेनेबिलिटी, तीसरा प्रोडक्टिविटी एंड चौथा एम्पावरमेंट। इसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी। द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड इन द इंडियन केस कास्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारा क्या है, ये 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। इसके बारे में भी हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या था हमारा, इक्विटी था, जिसमें कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है सबके लिए बराबर बराबर इक्वल होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। तो जो इक्वल जो हमारी कंट्री में होता है, ऐसा बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट को लेकर के, उसके जेंडर को लेकर के, कि लड़की है तो ये नहीं कर सकती है, या फिर ये इस कास्ट का तो नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कभी कभी हो जाता है। तो इक्विटी में क्या है कि सबके लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वल अवेलेबल होनी चाहिए। एट दिस इज़ वेरी ऑफन नॉट द केस एंड हैपन्स इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी। ये हमेशा हर सोसाइटी में लगभग हो ही जाता है। अभी हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, in any country it is interesting to see which group the most of the school dropouts belong to. This should then lead to an understanding of the reasons of such behavior. In India, a large number of women and persons belonging to socially and economically backward groups drop out of the school. This shows how the choices of these groups get limited by not having access to knowledge. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पे एक क्वेश्चन की तरह पूछा गया है
कि कौन से ऐसे बच्चे, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो बैकवर्ड क्लासेस के पीपल्स होते हैं, जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड ग्रुप के होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। और ये क्यों होता है, ये हमें दिखाता है कि इनके पास जो है एक्सेस टू नॉलेज एकदम लिमिटेड है, इनके पास सारी चीज़ें क्या है, लिमिटेड है, चॉइसेस लिमिटेड है। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है, क्या जो हमारा अपॉर्चुनिटीज़ जितने भी हमें मिल रहे हैं वो हमेशा कंटिन्यू मिलते रहें। To have sustainable human development, each generation must have the same opportunities. All environmental, financial and human resources must be used keeping in mind the future. तो जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाहे वो इन्वामेंटल से रिलेटेड हो, फिनेंशियल या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी हो, हमें सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए इस बात को माइंड में रखते हुए कि इनका यूज़ हमें फ्यूचर में भी करना है या फिर जो फ्यूचर के आने वाले जनरेशन हैं उन्हें भी करना है। मिस यूज़ ऑफ एनी ऑफ दिस रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर जनरेशन। और अगर हम किसी भी चीज़ का मिस यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि आने वाले जो फ्यूअर जनरेशन हैं, जो आने वाले फ्यूचर में हमारे जो जनरेशन होंगे, उनका क्या होगा कि उनके लिए जो है फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ बच जाएगी, सिर्फ कुछ ही अपॉर्चुनिटीज़ बचेंगी। अ गुड एग्जाम्पल इज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। इफ अ कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग इट्स गर्ल्स चिल्ड्रन टू स्कूल, मेनी अपॉर्चुनिटीज विल बी लॉस्ट टू दिस यंग वुमेन व्हेन दे ग्रो अप। तो जैसे यहाँ पे एक गुड एग्जाम्पल है कि अगर हम बच्चियों को, जो गर्ल्स होती है, अगर हम उसका इम्पॉर्टेंस नहीं समझेंगे, उन्हें स्कूल भेजने की इम्पॉर्टेंस नहीं समझेंगे, तो क्या होगा कि जो आने वाले दिनों में जब वो बड़ी होंगी, जब वो ग्रो अप होंगी, तो उनसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ छीन लिए जाएंगे। जैसे अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है तो वो आगे आने वाले दिनों में कुछ बन सकती है, या फिर वो अगर हम ले ले तो वो टीचर का जॉब कर सकती है, वो पढ़ा सकती है। अगर वो पढ़ी लिखी खुद नहीं होगी तो वो कैसे पढ़ाएगी, तो क्या होगा, उससे ये अपॉर्चुनिटीज़ छीन ली गई। Their career choices will be severely curtailed and this would affect other aspects of their lives. So each generation must ensure the availability of choices and opportunity to its future generation. तो ये था हमारा सस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से समझाया गया है। आगे हम देखेंगे, अगला है प्रोडक्टिविटी। हेयर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। प्रोडक्टिविटी मीन्स यहाँ पे क्या है, ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली इनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन पीपल। ये क्या करता है, पीपल्स में कैपेबिलिटीज को बिल्ड करता है। अल्टीमेटली इट इज पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन। पीपल्स क्या है, किसी भी कंट्री के पीपल्स उसका रियल वेल्थ है। हमने शायद पिछले चैप्टर में इसको पढ़ा था, फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ था, देयरफॉर एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज टू और प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। तो क्या है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी बंदा अगर अपना नॉलेज इंक्रीज करेगा, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ होगी उसके पास, तो आगे चल करके उसका क्या होगा, वर्क एफिशिएंसी भी काफ़ी बेटर होगा। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। अब एम्पावरमेंट क्या है, फोर्थ पिलर जो है वो एम्पावरमेंट है और इसका मतलब है यहाँ पे पावर टू मेक चॉइसेस। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। और ये पावर कब आएगा, तो अगर उसके अंदर फ्रीडम जो है वो इंक्रीज होगा, कैपेबिलिटी इंक्रीज होगा, तभी वो अपनी चॉइसेस खुद बना सकता है। गुड गवर्नेंस एंड people oriented policies are required to empower people. The empowerment of socially and economically disadvantaged group is of special importance. तो गाइज ये हमारा जो चारों पिलर्स है वो एग्जामिनेशन में आ सकता है ऐसे लिखने को कि विच आर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप लिख सकते हो एंड इसे थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी कर सकते हो। अब हम आगे देखते हैं, आगे है हमारा अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखते हैं हम अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। अब देयर आर मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट अप्रोचेज आर, तो वो सारे प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं जो अप्रोचेज है। फर्स्ट है वो द इनकम अप्रोच, दूसरा है द वेलफेयर अप्रोच, तीसरा मिनिमम नीड्स अप्रोच और चौथा है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो ये जो अप्रोचेज हैं इसके बारे में यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलो हम पहले इसको देख लेते हैं। इनकम अप्रोच क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्या है, बहुत ही पुराना एक ओल्डेस्ट अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज बीइंग लिंक्ड टू इनकम। द आइडिया इज दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल जॉयस। हायर द लेवल ऑफ इनकम द हायर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम इसका सिंपल वाला एकदम लाइन समझते हैं जो कि क्या कह रहा है कि हायर, जितना हायर इनकम होगा उतना ही क्या होगा, हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होगा।
वेलफेयर अप्रोच क्या है? दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बींग्स as beneficiaries or target of all all development activities. The the approach argues for higher government expenditure on education, health, social security, and amenities. People are not participants in development but only passive recipients. The government is responsible for increasing levels of human development by maximizing expenditure on welfare. तो जो जितने भी पब्लिक है, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल्स हैं, वो क्या है? वो एक रेसिपिएंट्स है। वो सिर्फ क्या करते हैं? वो एक पार्टिसिपेंट नहीं है। जो हमारे जो पीपल्स आर नॉट पार्टिसिपेंट इन डेवलपमेंट बट ओनली पैसिव रेसिपिएंट। जो पीपल्स है वो क्या है? पैसिव रेसिपिएंट्स हैं। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो गवर्नमेंट है पूरी तरह से, कि वो हमारे जितनी भी चीज़ें हो रही है, लाइक एजुकेशन हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, सोशल सेकेंडरी से रिलेटेड हो, मतलब कुछ से भी रिलेटेड हो, सब पे क्या करे? वो अपना एक्सपेंडिचर मतलब उस पर खर्च करे अच्छे से, तब जा करके क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है बेसिक नीड्स अप्रोच। दिस अप्रोच वॉज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। 6 बेसिक नीड्स क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग वर आइडेंटिफाइड। ये है हमारे 6 बेसिक नीड्स। The question of human choices is ignored and the emphasis is on the provision of basic needs of defined section. अगला हमारा कैपेबिलिटी अप्रोच। दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विथ प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज द की ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये हमने कैपेबिलिटी अप्रोच हो गया ये हमारा। अब हम ये फिर से ऊपर आ जाते हैं और ये अगला टॉपिक जो है हमारा वो है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अप्रोचेस के बारे में हमने पढ़ लिया। 4 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस थे यहाँ पे। पहला था हमारा इनकम अप्रोच, दूसरा वेलफेयर अप्रोच, तीसरा था हमारा मिनिमम नीड्स अप्रोच और चौथा कैपेबिलिटी अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। This ranking are based on a score between 0 to 1 that a country earns from its record in the key areas of human development। तो जो ये HDI रिकॉर्ड होता है वो इसके 3 एरियाज होते हैं और ये किस चीज़ में होता है? तो ये 0 to 1 के बीच में रिकॉर्ड किया जाता है। The indicator chosen to access health is the life expectancy at birth. A higher life expectancy means that people have a greater chance of living longer and healthier lives। अगर जो बर्थ है वो बर्थ की एक्सपेक्टेंसी की जो क्या है ज़्यादा है, अगर हाइयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो उसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे पीपल रह रहे हैं वो क्या है, उनका लिविंग जो है वो चांसेस लॉन्गर हैं। The adult literacy rate and the gross enrollment ratio represent access to knowledge. The number of adults who are able to read and write and the number of children enrolled in schools show how easy or difficult it is to access knowledge in a particular country. Access to resources is measured in terms of purchasing power in US dollars. जो access to resources है वो क्या है, कैसे measured होता है? In terms of purchasing power. Each of these dimensions is given a weightage of 1/3. The Human Development Index is a sum total of the weights assigned to all these dimensions. The closer a score is to 1, the greater is the level of human development. तो यहाँ पे हमने पहले देखा था 0 to 1 था हमारा, 0 to 1 के बीच में ये रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ज़्यादा कब होगा? तो स्कोर जो है क्लोजर होगा 1 के, तब क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। देयरफॉर अ स्कोर ऑफ 0.983 वुड बी कंसिडर्ड वेरी हाई वाइल 0.268 वुड मीन अ वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आप इसे अपनी कॉपी में, अपनी नोट कॉपी में लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा सबसे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगा और कौन सबसे कम ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्ड अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इट रिफ्लेक्ट व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या अचीव कर रहा है कोई भी कंट्री है तो ह्यूमन डेवलपमेंट के एरियाज में क्या अचीव कर रहा है। येट इट इज़ नॉट द मोस्ट रिलेबल मेजर। दिस इज बिकॉज इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो किससे रिलेटेड है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमारे जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम देखते हैं। इट इज़ नॉट इनकम मेजर।
सॉरी, इट इज़ नॉट नॉन इनकम मेजर। ये क्या है? नॉन इनकम मेजर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग till the age of 40, the adult literacy rate, the number of people who do not have access to clean water, the number of small children who are underweight are all taken into account to show the shortfall in human development in any region. अगर 40 से ज़्यादा कोई भी जिंदा नहीं रह रहा है, जीवित नहीं बच रहा है कोई भी इंसान, अगर लिटरेसी रेट बहुत ही कम है एडल्ट की, जो एडल्ट पीपल्स हैं, जो नंबर ऑफ पीपल है उनके पास क्लीन वाटर नहीं है, जो स्मॉल चिल्ड्रन है वो अंडर वेट है, तो क्या है वहाँ उस रीजन का जो है वो शो कर रहा है शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट. ऑफन द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज मोर रिवीलिंग दैन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. Look at both these measures of human development together gives an accurate picture of human development situation in a country. The ways to measure human development are constantly being refined and newer ways of capturing different elements of human development are being researched. Researchers have found links between level of corruption or political freedom in a particular region. There is also a discussion regarding a political freedom index and a listing of most corrupt countries. Can you think other links to level of human development? तो जो human development से related अभी हमने एक चीज़ पढ़ा था जो कि था human poverty, नहीं क्या था हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. हाँ, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स था. अब दूसरा क्या आ गया यहाँ पे? पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स. जो करप्शन है, पॉलिटिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब भी ह्यूमन डेवलपमेंट से लिंक्ड हो चुकी है. और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप और कुछ लिंक्स के बारे में बता सकते हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट से जो है रिलेटेड है. क्या और कोई चीज़ अभी बचा हुआ है? तो आगे अब हम देखेंगे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हमारा यहाँ. भूटान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस. तो ये क्वेश्चन में आपके आ सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद कर लो कि कौन सा कंट्री है वो जहाँ पे क्या हुआ, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है प्रोक्लेम कर दिया गया पूरा वर्ल्ड में. नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल कंपैरिजन. इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरेस्टिंग. क्या है ये इंटरनेशनल कंपैरिजन? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट का. साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट. जो साइज ऑफ टेरिटरी है या फिर पर कैपिटा इनकम वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट से. ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्जर वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट. यहाँ तक कि जो अक्सर क्या होता है कि जो स्मॉलर कंट्रीज है, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में बड़े बड़े कंट्रीज के अकॉर्डिंग. ठीक है. Similarly, relatively poor nations have been ranked higher than richer neighbors in terms of human development. बिल्कुल उसी तरह से जो रिलेटिवली पुअर नेशंस हैं वो भी रैंक करते हैं हायर जो रिचर नेबर कंट्रीज हैं उनसे इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. For example, Sri Lanka, Trinidad and Tobago have a higher rank than India in the Human Development Index despite having smaller economies. इनके पास क्या है? श्रीलंका के पास, ट्रिनिदाद के पास और टोबैगो के पास स्मॉलर इकोनॉमीज है, बट ये इंडिया से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं इन द term of human development. Similarly, within India, Kerala performs much better than Punjab and Gujarat in the term in human development despite having lower per capita income. और हम जहाँ तक अपने इंडिया की बात कर ले तो वहाँ पे केरला जो स्टेट है वो पंजाब से बेटर परफॉर्म करता है. केरला काफ़ी अच्छा है, हमारे पूरे कंट्री में जाना जाता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. ये लिटरेसी रेट भी यहाँ की सबसे ज़्यादा है पूरे कंट्री में. तो ये क्या है? बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है इन द टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. Countries can be classified into 4 groups on the basis of human development scores earned by them. यहाँ पे 4 बनाया हुआ है कैटेगरी जिसमें वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो. ठीक है. वेरी हाई में 59 कंट्रीज़ हैं, हाई में 53 कंट्रीज़ है, मीडियम में 39 कंट्रीज़, लो में 38 कंट्रीज़. अब हम आगे देखने वाले हैं आगे क्या दिया हुआ है हमारे बुक में. तो वो है कंट्रीज विथ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर दोज विच हैव अ स्कोर ऑफ ओवर 0.800. अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2018 दिस ग्रुप्स इंक्लूड 59 कंट्रीज. तो ये जो ग्रुप है जिसके पास 0.800 तक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में था तो वो था 59 कंट्रीज. और जो कंट्रीज है हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप है 53 कंट्रीज. अकॉर्डिंग टू 2008 ये बता रहा है कि जो हाई डेवलपमेंट था, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में 53 कंट्रीज थे. प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी. इनमें क्या था कि जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें थी, हेल्थ केयर, ये काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करा रहे थे.
Countries with higher human development are those where a lot of investment in a social sector has taken place. Higher development में कौन कौन से countries आए, तो जिन्होंने अपने social sector में काफ़ी ज़्यादा investment करा था वो countries आया. Altogether, a higher investment in people and good governance has set in this group of countries apart from the others. अब हम next देखेंगे, try to find the percentage of the country's income spent on these sectors. Can you think of some other characteristic that these countries have in common? You will notice that many of these countries have been the former imperial powers. The degree of social diversity in these countries is not very high. जो सोशल डाइवर्सिटी में हम देखें तो इनकी डिग्री बहुत ज़्यादा नहीं है. मेनी ऑफ द कंट्रीज विथ अ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर आर लोकेटेड इन यूरोप एंड रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड. और जितने भी कंट्रीज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं वो कहाँ हैं? या तो वो यूरोप में है या फिर वो इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. यही चीज़ों से मतलब यही दो जगहों से रिलेटेड वो कंट्रीज़ हैं जिनमें होता है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट. Yet there are striking numbers of non-European countries also who have made it to the list. कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो नॉन यूरोपियन हैं जो कि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल हो चुके हैं. Countries with medium levels of human development, from the largest group there are 39 countries in the medium level of human development. Medium level of human development में 39 countries. Most of these are countries which have emerged in the period after the Second World War. जो Second World War के बाद जो countries emerged हुए उसमें most of the countries ये आते हैं जो कि medium level of human development में आते हैं. Some countries from this group were former colonies while many others have emerged after the breakup of erstwhile सोवियत यूनियन इन 1919. और कुछ कंट्रीज जो 1919 में ब्रेकअप हुआ था सोवियत यूनियन का उस टाइम में उभर कर सामने आए थे. मेनी ऑफ दिस कंट्रीज हैव बीन रैपिडली इंप्रूविंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर बाय अडॉप्टिंग मोर पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज एंड रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन. तो ये जितने भी कंट्रीज इस टाइम में बाहर आए थे मतलब जो सोवियत यूनियन के साथ थे या फिर हम बोले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन के बाद जो सामने आए कंट्रीज़ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करा है, इम्प्रूवमेंट करा है. वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने जो सोशल चीज़ें हैं उस पर करते हैं ये, और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाने की कोशिश करते हैं. मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज हैव अ मच हायर सोशल डाइवर्सिटी दैन द कंट्रीज विथ हायर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स. मेनी इन दिस ग्रुप हैव फेस्ड पॉलिटिकल instability and social uprising at some point of time in their recent history. As many as 38 countries recorded low levels of human development. और 38 countries हमारे आते हैं जिनमें low level of human development है. A large proportion of these are small countries which have been going through political turmoil and social instability in the form of civil war, famine or a high incidence of diseases. There is an urgent need to address the human development requirements of this group थ्रू वेल थॉट आउट पॉलिसीज. तो ये जो 38 कंट्रीज जिनमें आते हैं वो किस चीज़ क्या क्या होता है यहाँ पे वो हम अभी देखते हैं. तो ये जो 38 कंट्रीज जो हमारे आते हैं या तो वहाँ पे सिविल वॉर है हो जाता है, कभी कभी फैमिन है, सूखा पड़ा रहता है हमेशा, या फिर डिजीजेज होते रहते हैं. तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पे लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, यहाँ पे कि सोसाइटी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है. आगे हमारा इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैन शो सम वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट. ऑफन people tend to blame low level of human development on the culture of the people. For example, X country has lower human development because its people follow Y religion or belong to Z community. Such statements are misleading. To understand why a particular region keep reporting low or high level of human development, it is important to look at the pattern of government expenditure on the social sector, the political environment of the country, and the amount of freedom people have is also important. Countries with high level of human development invest more in the social sector and are generally free from political turmoil and instability. Distribution of the country's resources is also far more equitable. On the other hand, places with low level of human development tend to spend more on defense rather than the social sector. This shows that these countries tend to be located in areas of political instability and have not been able to initiate accelerated economic development. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को हमें मिली है जो कि है एग्जाम्पल में, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पे
दिखाए एक्स कंट्रीज़, यहाँ पे जो लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको पीपल कैसे ब्लेम करते हैं। लोग जो है वो ये कहते हैं कि जो एक्स कंट्री है वहाँ पे लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों है, बिकॉज वहाँ के पीपल जो है वाई रिलीजन फॉलो करते हैं और जेड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है। किसी भी कंट्री का जो है लेवल लो डेवलपमेंट क्यों होगा, लो जो है लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों होगा, बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट जो है सोशल सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम करेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सोशल सेक्टर पे अच्छा नहीं होगा, तब होगा यहाँ पे लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और क्या होगा, पीपल्स के पास फ्रीडम नहीं होगा। कंट्रीज ऑफ जहाँ पे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, सोशल सेक्टर पे जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, पॉलिटिकल टर्मोइल से फ्री होती है, इनस्टेबिलिटी नहीं होता है। और जहाँ पे जो है लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, सोशल सेक्टर पे ज़्यादा खर्च नहीं करती है गवर्नमेंट। वो किस पे खर्च करती है ज़्यादा, तो वो होता है पॉलिटिकल जो चीज़ें होती है उस पर। वहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे था इस बुक में। तो गाइस ये चैप्टर हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।